चलिए तो आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ट्रिक्स। तो इसके पहले मैंने कई सारे डिफरेंशिएशन के ट्रिक्स आपको बताए हैं और अगर वो ट्रिक्स अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। तो आप सबसे पहले उस ट्रिक्स को देख लीजिए और तब उसके बाद ये ट्रिक्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का ट्रिक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर बेस्ड ये ट्रिक है। तो चलते हैं। सबसे फर्स्ट है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलते हैं। तो मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन का वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो उसको एक बार आप ज़रूर देख लें और तब आपको डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है, मैं आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जस्ट इंट्रो दे रहा हूँ। तो कोई भी फंक्शन सपोज कर लीजिए कि ये है, इसमें हमने इनपुट फीड किया। अगर ये इनपुट इसके एक्सपोनेंट में चला जाए, यहाँ देखिए ये इनपुट है, ये एक्सपोनेंट में चला जाए तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में काउंट होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो एक्सपोनेंट होगा वो ऑलवेज वेरिएबल होगा। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये जो बेस है ये वेरिएबल हो जाए, तब कौन सा फंक्शन होगा, तब पर भी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा फंक्शन जो इस फॉर्मेट में होगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन काउंट होंगे। सपोज कर लीजिए कि साइन एक्स टू दी पावर 5 है। तो अब देखिए कि क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? आप इसके एक्सपोनेंट को थोड़ा सा देखिए, इसका एक्सपोनेंट कांस्टेंट है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम दूसरा कोई फंक्शन ले लें ए टू दी पावर साइन एक्स, तो क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हमें इसका एक्सपोनेंट देखना है। तो ये एक्सपोनेंट कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल है, तो ये 100% एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया ये। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब अगर हम ऐसा लिखें, सपोज कर लीजिए कि साइन एक्स टू दी पावर लॉग एक्स, तो क्या सर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? तो हमें सिर्फ इसका एक्सपोनेंट चेक करना है। तो देखिए, तो इसका एक्सपोनेंट वेरिएबल है, तो हाँ सर वेरिएबल है। तो जहाँ इसका एक्सपोनेंट वेरिएबल हो जाए, हमें बेस से कोई मतलब नहीं है। इसका बेस में भी कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, तो ये भी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन काउंट होगा। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एक्सपोनेंट कांस्टेंट है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आइडेंटिफाई करने आ गया होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? तो देखिए, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका बेस कांस्टेंट है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ कांस्टेंट बेस। यहाँ देखिए, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है लेकिन इसका वेरिएबल बेस है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ वेरिएबल बेस। ठीक है, तो ये दोनों मेरे ख्याल से फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आज के ट्रिक की बात करते हैं। तो आज हम लोग का जो ट्रिक है वो इस पर बेस्ड है कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो उसका वेरिएबल बेस होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ वेरिएबल बेस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ वेरिएबल बेस, वेरिएबल बेस। तो सर अगर कांस्टेंट बेस हो जाए तब क्या करेंगे सर? तो कांस्टेंट अगर बेस हो जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, तो उसके लिए हमें तो टेंशन ही नहीं लेना है। फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए कि ऐसा हो जाए ए टू द पावर साइन एक्स है और इसका हमें डिफरेंशिएशन पूछ दिया जाए। तो देखिए ये इसका आप एक्सपोनेंट चेक कीजिए,
वेरिएबल है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हो गया, लेकिन यहाँ बेस देखिए, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ कांस्टेंट बेस। तो इसका आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑलरेडी है, डी ए टू द पावर एफ एक्स, ऐसा ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ देखिए, तो यहाँ लिखेंगे ए टू द पावर एफ एक्स इंटू लॉग ए। तो ये हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ही, तो फिर ये कोई ट्रिक मायने नहीं रखता है, ये कोई ट्रिक कोई वैल्यू भी नहीं होगा। तो इसका डायरेक्ट आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो ए टू द पावर साइन एक्स, ठीक है, ए टू द पावर साइन एक्स, सॉरी यहाँ एक और चीज़ छूट गया है, तो यहाँ लॉग ए लिखेंगे और इंटू डी ऑफ एफ एक्स, डी ऑफ एफ एक्स, यानी इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो इसका क्या होगा, तो देखिए सबसे फर्स्ट है जो यहाँ लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख दीजिए। तो ए टू द पावर साइन एक्स, ए टू द पावर साइन एक्स लिख दिया, इंटू लॉग ए इंटू इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ देखिए फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ कॉस एक्स हो गया, ठीक है। तो ये तो तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो हमें आज सीखना है क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ वेरिएबल बेस। तो इसी पर बेस्ड आज का ट्रिक है। चलिए तो हम लोग अब आते हैं ट्रिक पे। सपोज कर लीजिए कि ये मेरा एक कोई फंक्शन है और इस पर ये वेरिएबल कोई एक दूसरा फंक्शन है, ऐसा, ठीक है, और इसी का हमें डिफरेंशिएशन करना है। ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया और इसका बेस वेरिएबल है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ वेरिएबल बेस। तो इसका डिफरेंशिएशन का ट्रिक क्या है, डायरेक्ट आप यहाँ लिखेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे फर्स्ट तो आप इस फंक्शन को लिख दीजिए, ठीक है, इस फंक्शन को सीधे डायरेक्ट आप लिख देंगे। यहाँ हमने इस फंक्शन को लिख दिया। अब उसके बाद करना क्या है, यहाँ देखिए आप इसको, ये अप में लिखा हुआ है और ये डाउन, तो सेम वैसा ही आप यहाँ लिख दीजिए। देखिए जी एक्स और बाई एफ एक्स, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ ये ऊपर में लिखा हुआ है तो जी एक्स को ऊपर में लिखेंगे और यहाँ एफ एक्स नीचे में है तो एफ एक्स हो गया। और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स प्लस लॉग एफ एक्स और डी ऑफ जी एक्स, यहाँ जी एक्स लिख देते हैं और बाई डी एक्स, ये मेरा हो गया, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला पर हम आज का ट्रिक हम लोग का बेस्ड है। तो इसको मैं फिर से सही ढंग से लिख दे रहा हूँ, यहाँ कंजस्टेड हो गया है तो ठीक है। चलिए यहाँ लिख देते हैं एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, ऐसा, और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, डी एक्स इज इक्वल टू, इस फंक्शन को एज इट इज लिख दीजिए जी एक्स, ठीक है। और हमने क्या बताया था, ये जी एक्स ऊपर में रहेगा और एफ एक्स नीचे में, और यहाँ डी एफ एक्स बाई डी एक्स प्लस लॉग एफ एक्स इंटू डी ऑफ जी एक्स बाई डी एक्स, ये हो गया, ठीक है। तो इस पे हम अभी आपको कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और उस क्वेश्चन से इस ट्रिक को और समझ में आएगा। चलिए तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है एक्स टू द पावर एक्स डी एक्स। बस डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर इसको पुट कर दीजिए। यहाँ क्या है, देखिए ये जी एक्स हो गया और यहाँ एफ एक्स हो गया, ठीक है, जी एक्स और एफ एक्स। तो अब यहाँ जो फंक्शन लिखा हुआ है उस फंक्शन को एज इट इज लिख देना है। हाँ तो चलिए, यहाँ जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिखना है। उसके बाद यहाँ देखिए जी एक्स बाई एफ एक्स, तो एक्स बाई एक्स इंटू एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन ऐसा, प्लस लॉग एक्स और फिर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ऐसा, ठीक है।
तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर x, ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो 1 प्लस लॉग x। ठीक है, ये देखिए हो गया डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन। अब चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डी एक्स टू द पावर रूट एक्स, डी एक्स टू द पावर रूट एक्स, ऐसा डी एक्स। तो अब डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट इस फंक्शन को आप लिख दीजिए एज इट इज़, ये ऐसा, फिर उसके बाद नीचे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस लॉग एक्स और इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। देखिए कितना इजी हो गया, x टू द पावर रूट एक्स कर दीजिए और यहाँ 1/रूट एक्स प्लस लॉग 1/लॉग एक्स टू रूट एक्स। आप चाहे तो इस रूट एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो ये x टू द पावर रूट एक्स बाई रूट एक्स। ठीक है, आप चाहे तो 2 को भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 प्लस लॉग एक्स, ये हो गया आंसर। देखिए हमने क्या किया, ये gx है, तो आपको बताया था कि जो यहाँ फंक्शन लिखा हुआ है एज इट इज़ यहाँ लिख दीजिए। देखिए मैंने लिखा, ये ऊपर में लिखा हुआ है तो इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, इसको डिनोमिनेटर लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिनोमिनेटर का यहाँ डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। फिर उसके बाद log fx, ये मेरा fx है, तो log x, और फिर gx का डिफरेंशिएशन, तो gx का डिफरेंशिएशन यानी रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। उसके बाद है आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा इस पर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ले लेते हैं। sin x टू द पावर tan x, इसको हमें क्विक डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या करना है, इस फंक्शन को एज इट इज़ लिखिए, sin x टू द पावर tan x, ये हो गया tan x बाई sin x, फिर sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का देखिए sin x का डिफरेंशिएशन cos x लिख दीजिए यहाँ, cos x प्लस log sin x, यहाँ देखिए जो fx था वही fx, फिर fx, तो log sin x और फिर उसके बाद gx का डिफरेंशिएशन है 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, यही हो गया आपका आंसर। अब चाहे तो देखिए यहाँ cos बाई साइन cot होता है, तो tan इंटू कॉट 1 हो गया, तो यहाँ 1 प्लस लॉग या सेक स्क्वायर को आगे लिख दीजिए। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स हो गया ये। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, डी लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स बाई डी एक्स, ये सब के सब इसी पैटर्न पे होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ वेरिएबल बेस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ वेरिएबल बेस। जल्दी से क्विक इसको सॉल्व कीजिए। सबसे फर्स्ट इस फंक्शन को एज इट इज लिखना है, cos x अंडर ब्रैकेट cos x बाई log x, फिर log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x प्लस यहां देखिए log fx, तो log x, उसके बाद cos x का यानी gx का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन x। ठीक है, यही हो गया आंसर। अब चाहे तो इसको आप सही ढंग से लिख लीजिए, log x टू द पावर cos x बाई x log x प्लस log, ये माइनस लिख दीजिए यहाँ, log x sin x, ये हो गया आंसर। ठीक है, एक लाइन में जस्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डी एक्स टू द पावर x ऐसा रहे तब अब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है। देखिए आप क्या करेंगे, इसको एक फंक्शन ले लीजिए। ठीक है, तो ये वेरिएबल बेस हो गया और
एक्सपोनेंट भी वेरिएबल है, तो ये एक फंक्शन, उसके ऊपर एक दूसरा फंक्शन। अब बस इस फॉर्मूला पर पुट करेंगे तो x टू द पावर x टू द पावर x हो गया, ठीक है। ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में, ऐसा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डी एक्स टू द पावर एक्स बाई डी एक्स प्लस लॉग एक्स टू द पावर एक्स इंटू ये इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको फिर से हम लोग ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ फिर से वापस वो फंक्शन आ गया, तो इसको फिर से यहाँ हम सॉल्व कर लेंगे। एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स, ऐसा, यहाँ एक्स बाई एक्स स्क्वायर, और उसके बाद इसको वापस से फिर इसी फॉर्मेट पर आ गया, देखिए इसी फॉर्मेट पर फिर से आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन जल्दी क्विक कर सकते हैं हम लोग। क्या है, यहाँ हो जाएगा 1, कैसे, तो x बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, उस फॉर्मूला से, ठीक है। तो यहाँ 1 हो गया, तो इन सबको डायरेक्ट 1 लिखेंगे, फिर प्लस log x और फिर x का डिफरेंशिएशन, तो 1 हो गया, तो ऐसा, अब प्लस log x टू द पावर x, तो यहाँ आप x लिख सकते हैं, और ऐसा, ये हो गया, ठीक है। अब चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो ये अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बस इसको ऐसे लिख सकते हैं, x टू द पावर x यहाँ हो गया। ये आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x बाई एक्स टू द पावर x है, x टू द पावर x। आप इस चीज़ को चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, x टू द पावर 1 है, x टू द पावर ऐसे, तो इस चीज़ को 1 माइनस एक्स भी आप लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लस अब यहाँ देखिए, यहाँ log x है और यहाँ log x है, तो log x कॉमन ले लीजिए और यहाँ हो जाएगा, ठीक है, x टू द पावर 1 माइनस एक्स यहाँ हो गया, और प्लस x और यहाँ log x, यही हो गया आंसर आपका, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये नीचे वाले को आप fx ले लीजिए और ऊपर में जो है उसको आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लीजिए और फिर से ये ब्रेक कर दीजिए, तो ये आपका आंसर हो गया। ये क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डी एक्स टू द पावर लॉग रूट एक्स टू द पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो सेम देख लीजिए, इस टाइप का फंक्शन है। आप चाहे तो इस दोनों फंक्शन को एक साथ gx ले सकते हैं, या इस फंक्शन को एक साथ fx ले सकते हैं, और ये gx हो गया, ठीक है। तो मैं इसको fx ले रहा हूँ, ठीक है, नीचे को fx और ये पूरे फंक्शन को gx ले रहा हूँ, ठीक है, ये पूरे फंक्शन को gx ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए, एज इट इज़ पहले फंक्शन को लिखिए, लॉग रूट एक्स, ये हो गया, लॉग रूट एक्स टू द पावर एक्स बाई एक्स, ये हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो गया, प्लस लॉग एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग रूट एक्स एक्स बाई डी एक्स। देखिए हमने क्या किया, यहाँ जो फंक्शन लिखा हुआ था एज इट इज़ हमने लिखा, यहाँ इस पूरे को हमने gx लिया था, ये ऊपर में जो है उसको gx और ये fx, तो gx बाई fx, उसके बाद है डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 हो गया, यहाँ 1 log fx, तो ये देखिए fx है तो log fx, और फिर gx का डिफ्रेंशिएशन, तो gx ये मेरा हो गया। अब आप देखेंगे कि ये फिर से एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ वेरिएबल बेस आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ वेरिएबल बेस, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको ब्रेक कर लेंगे। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप में इसको ब्रेक कर लेते हैं, लॉग रूट एक्स लॉग रूट एक्स टू द पावर एक्स बाई एक्स प्लस लॉग
एक्स। यहाँ देखिए, अब फिर इसी फॉर्मूले पर इसको पुट करते हैं। इस फंक्शन को एज इट इज लिख दीजिए, इनटू लॉग रूट एक्स टू दी पावर एक्स हो गया। अब फिर से यहाँ x बाई लॉग रूट एक्स इंटू डी लॉग रूट एक्स बाई डी एक्स प्लस लॉग रूट एक्स, ठीक है, और फिर x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। तो हमने इसको यहाँ ब्रेक किया। तो यहाँ कैसे ब्रेक किया, पहले एज इट इज इस फंक्शन को लिखा, यहाँ log x है, उसके बाद ये देखिए ऊपर में है और ये नीचे में लिख दिया, फिर उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन और फिर ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको आप चाहे तो यही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चेन रूल ऑलरेडी जान रहे हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे। तो देखिए पहले इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/2√x, ठीक है, ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। और फिर उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर से हम बता रहे हैं, देखिए log रूट एक्स है, ठीक है, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है तो चेन रूल लगाएंगे। तो सबसे फर्स्ट है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2√x, ठीक है। और फिर अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, तो अब log के साथ इसको यूनिट बनाइए, और तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो x की जगह ये ऐसे, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बस यहाँ ये हो गया, ठीक है, यही आंसर हो गया आपका। अब आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ x टू दी पावर log x प्लस log x टू दी पावर x ऐसा रहे तब क्या करेंगे। तो आप यहाँ देखिए ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और विथ वेरिएबल बेस, यहाँ भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है विथ वेरिएबल बेस। तो इसको सेपरेटली फार्मूला लगाइए और इस पे भी सेपरेटली फार्मूला लगाइए और दोनों को फिर ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो इस पे आप फार्मूला लगाएंगे सेम, तो इसको यहाँ ऐसे इस फॉर्मेट में लिख देते हैं dx, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इसका उस पे आइए, ये हो गया gx, ये हो गया fx। तो इस फंक्शन को एज इट इज यहाँ लिखना है, log x, ये हो गया log x बाई x, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, प्लस log x और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, ये इसका हो गया, क्लियर। अब चलते हैं इसके लिए, प्लस यहाँ जो फंक्शन है उसको एज इट इज लिखना है, तो log x टू दी पावर x हो गया। इसको न्यूमरेटर में लिखना है, इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x, इस x से ये x कैंसिल, प्लस log x और इसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, यही आंसर हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब देखिए ये और ये दोनों सेम हैं, तो आप यहाँ 2 log x/x लिख सकते हैं, प्लस log x टू दी पावर x। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ log x है और 1/log x है, ठीक है। तो हम चाहें तो आप एज इट इज ऐसे ही छोड़ सकते, log x और प्लस log x ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर हो गया, और नहीं तो फिर इसको बात है, इसको फर्दर आप यहाँ से सिंप्लीफाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा log x होल स्क्वायर, तो 1 प्लस log x होल स्क्वायर, और ये log x 1/log x बाहर चला आएगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि अब तक हमने क्या देखा था कि जो भी मेरा फंक्शन था वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ वेरिएबल बेस में सिंगल फंक्शन था। यहाँ
एक फंक्शन है और दूसरा ये सेम टाइप का फंक्शन है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ वेरिएबल बेस, और दोनों आइदर प्लस या माइनस से अटैच होंगे, कनेक्टेड होंगे, तो उसको हम सेपरेटली, बस इस पर सेपरेटली इसका फॉर्मूला लिखिए और इसका सेपरेटली अलग फॉर्मूला लिखिए, ठीक है। और इस दोनों को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका क्विक बन जाएगा। एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 टू दी पावर एक्स स्क्वायर, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो फिर से देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ वेरिएबल बेस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ वेरिएबल बेस, और दोनों कनेक्टेड है एडिशन से। तो बस इसको सेपरेटली सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। तो देखिए, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। इस फंक्शन को एज इट इज़ लिखिए, ये न्यूमरेटर में लिखेंगे और इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, प्लस log x, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन इंटू 2x हो जाएगा, ये हो गया, प्लस इसका, तो इस फंक्शन को एज इट इज़ लिखिए, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस log x माइनस 3, और इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, हो गया आंसर। तो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को आप इस ट्रिक के थ्रू क्विक सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चंस। साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स टू दी पावर साइन एक्स, और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो सेम वैसा ही टाइप का फंक्शन है। देखिए, दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये दोनों प्लस से कनेक्टेड है, तो इसको फिर से इसका सेपरेट और इसका सेपरेट फार्मूला हम लोग लिखते चले जाते हैं। तो ये देखिए, इस फंक्शन को एज इट इज़ लिखिए, cos x, ये न्यूमरेटर में, अब बाई साइन एक्स, तो चाहे तो आप इसको डायरेक्ट cot x लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ cot x लिख दिया, cot x। उसके बाद है एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, तो इनटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x, प्लस log साइन एक्स, और फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ये फर्स्ट वाले का हो गया। अब ये सेकेंड को, तो प्लस, ये देखिए एज इट इज़ लिखना है इसको, साइन एक्स, ये न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो इसको आप tan x भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस tan x इंटू साइन एक्स, प्लस log cos x, और इसका डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है। ये हो गया आंसर। तो इस ट्रिक के थ्रू आप विदिन 5 सेकेंड या विदिन 10 सेकेंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी टाइप का एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ वेरिएबल बेस को। चलिए तो अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, x प्लस 3 x प्लस 1 टू दी पावर 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ आप देखेंगे कि फिर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ वेरिएबल बेस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ वेरिएबल बेस पर ये बेस्ड है। तो सेम ट्रिक लगेगा, तो बनाते हैं। सबसे फर्स्ट इस फंक्शन को एज इट इज़ लिख देंगे, x प्लस 3 x प्लस 1 टू दी पावर 3x प्लस 2, ये न्यूमरेटर 3x प्लस 2, उसके बाद ये डिनोमिनेटर x प्लस
3x+1। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन dx+3 dx प्लस log x+3 x+1 इंटू डी ऑफ दिस वन। तो इसका डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा, तो बस यहाँ 3 लिख देते हैं। तो बस एक और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसको, 2⁻3x+2 ये हो गया। यहाँ देखिए ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो नोमिनेटर में चला जाएगा, तो x+1 इंटू 3x+2 होल डिवाइडेड बाई x+3 ये हो गया। अब देखिए इस टाइप का मैंने स्टार्टिंग में ट्रिक बताया था कि इस तरह के डिफरेंशिएशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह के डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए क्विक तुरंत डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिए, हो गया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया। अब क्या है कि इसके कोफिशिएंट को इसके साथ क्रॉस कीजिए और इसके कोफिशिएंट को इसके साथ क्रॉस कीजिए और माइनस करके लिख दीजिए। तो इसका कोफिशिएंट यहाँ 1 हो गया, इसका कोफिशिएंट -3, तो ये हो गया -2 ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हमने ट्रिक के थ्रू डायरेक्ट लिख दिया, प्लस log x+3 x+1 और ये 3 को आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, यही 3 यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो कहीं भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छी तरह से ये क्लियर हो रहा होगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। d (2x+3 by 4x -1 to the power 2x -1 by 3x+2 ये मेरा क्वेश्चन है और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है dx। तो यहाँ देखिए ये वेरिएबल एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया और इसका बेस भी वेरिएबल है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ वेरिएबल बेस। चलिए सॉल्व करते हैं क्विक। इस फंक्शन को एज इट इज लिखना है तो 2x+3 by 4x -1 होल टू द पावर 2x -1 डिवाइडेड बाई 3x+2 हमने ऐसा लिख दिया। देन ये न्यूमरेटर में तो 2x -1 3x+2 ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर में 2x+3 4x -1 ये डिनोमिनेटर में। फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो d ऑफ 2x+3 -1 dx ऐसा हो गया। फिर उसके बाद log fx log 2x+3 होल डिवाइडेड बाई 4x -1 ऐसा। फिर इसका डिफरेंशिएशन d ऑफ 2x -1 3x+2 का डिफरेंशिएशन। अब बस यहाँ हमें डिफरेंशिएशन करना है और यहाँ डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको ये इस टाइप का हमने डिस्कस कर चुका है पहले वाले ट्रिक में। देखिए d a fx प्लस b बाई c fx प्लस d का हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। तो क्या करते हैं, पहले इसको c fx प्लस d होल स्क्वायर लिखते हैं और इसको क्रॉस कर देते हैं। तो यानी डिटर्मिनांट a b और यहाँ c d ये हो गया और d fx बाई dx ये हमने सेकेंड ट्रिक में आपको बताया था। डिफरेंशिएशन का जो सेकेंड ट्रिक्स बताए थे तो उसमें ये। तो देखिए यहाँ सेम उसी पर बेस्ड है। तो चलिए डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा
2x एज इट इज़ पहले लिख लेते हैं, 4x माइनस 1 टू दी पावर 2x प्लस 2। ये अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के आप डिफरेंशिएशन ट्रिक्स 2 में इसको मैंने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ जा कर के आप इसको देख सकते हैं। चलिए, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 4x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 और यहाँ 3x प्लस 2 ऐसा लिख दिया हमने इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ देखिए सबसे फर्स्ट तो इसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, तो 4x माइनस 1 होल स्क्वायर, इसको आप क्रॉस कीजिए तो -2, इसको क्रॉस करेंगे तो -12 यानी -14, तो -14 लिख देंगे। और यहाँ fx का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ x ही है तो डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस लॉग दिस वन 2x प्लस 3 4x माइनस 1, ये हो गया। और फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर का पहले स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको क्रॉस कीजिए तो 4 होगा और 4 और प्लस 3, यहाँ माइनस होता है, डिटर्मिनेंट है तो माइनस होगा, तो यहाँ प्लस 3, तो ये हो गया 7, तो यहाँ आप 7 डायरेक्ट लिख सकते हैं। और यहाँ जो फंक्शन है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, दैट इज़ द आंसर। चलिए एक और लास्ट लेते हैं क्वेश्चन। साइन इनवर्स रूट एक्स टू दी पावर tan इनवर्स रूट एक्स, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है dx। चलिए तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए सेम वही पैटर्न है, तो इस फंक्शन को एज इट इज़ लिखिए, क्विक साइन इनवर्स रूट एक्स टू दी पावर tan इनवर्स रूट एक्स, ये मैंने लिख दिया। ये न्यूमरेटर में tan इनवर्स रूट एक्स, ये डिनोमिनेटर में साइन इनवर्स रूट एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स। आप चाहे तो चेन रूल अगर जान रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन, तो सबसे फर्स्ट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, ठीक है। और तब उसके बाद साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो इतना हो गया, ठीक है। डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, प्लस लॉग साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए d tan इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो मैंने चेन रूल का शॉर्टकट तरीका बताया था, उससे आप निकाल सकते हैं। सबसे फर्स्ट इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स हो गया, और फिर इसको यूनिट बना लेना है, और फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो 1/1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर यानी x, बस इसको नोट करके यहाँ लिख देंगे 2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स, ये हो गया आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको ये ट्रिक क्लियर हो गया होगा। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर किसी दूसरे टॉपिक पर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।